अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लस्टरिंग टेक्निक्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअली ये है कि ये थर्ड टॉपिक है, थर्ड सब टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल बिल्डिंग में। हम लोग एक्चुअली स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बना रहे थे जिसमें हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, मॉडल डेवलपमेंट की बात हुई, फिर हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा और आज ये क्लस्टरिंग टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली इस्तेमाल होती है ख़ास करके जब हम लोगों के पास बड़ी मकदार के अंदर डाटा है और हम लोगों में से उस डाटा में से लेट्स सपोज ये मेरे पास डिफरेंट टाइप का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये ह्यूज अमाउंट में स्कैटर्ड डाटा है। अब मुझे इनकी ग्रुपिंग करनी है, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है ना इसमें से वो अलग करने हैं, जो दूसरी किसी कैटेगरी के हैं वो अलग करने हैं। यानी कि जिनकी खसूसियात आपस में मिलती जुलती है ना, जिनकी आदात आपस में मिलती हैं, खसूसियात मिलती हैं, वो मुझे बंदे अलग करने पड़े तो मैं बोलूँगा ये मैंने क्लस्टर बना दिया। तो जब डाटा की क्लस्टरिंग होती है तो उसका मतलब है कि जिस डाटा की करैक्टरिस्टिक्स आपस में मैच कर रही हैं, जिनकी करैक्टरिस्टिक जो है ना, जिनकी खसूसियात आपस में एक जैसी हैं, किसी भी बेस पर वैसे हो सकता है, आपने उनको सेम जो है ना वो सेपरेट करना है, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग। इसको हम क्लस्टरिंग कहते हैं। आप मिसाल ले लें कि हमारे पास एक क्लास के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, तो उसमें जो है वो दोनों जेंडर बैठे हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनकी ग्रुपिंग कर देता हूँ, मेल्स को अलग अलग कर देते हैं हम और फीमेल्स को अलग कर देते हैं। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग हो गई, क्लस्टरिंग हो गई। किस बेस पे जी? जेंडर की बेस पे। तो किसी एक फैक्टर की बेस पे आप क्या करते हो, हमेशा क्लस्टरिंग करते हो डाटा की। तो हमने फिलहाल क्या करना है, अब पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़े। वे ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक ऐसा मेथड है कि जिसके जरिए से हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलर डाटा को, सिमिलर वैल्यूज को, थिंग्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि बुक में एग्जांपल है, आपके बुक में के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जब हम लोगों ने परफॉर्मेंस की बेस पे स्टूडेंट्स को अलग अलग करना हो, जैसे कि स्टूडेंट्स के हमने इंग्लिश के, साइंस के और मैथ्स के स्कोर लिखे, उनके मार्क्स लिखे। अब हम लोगों ने क्या करना है, उनकी मार्क्स के बेस पे ना उनकी डिवीजन करनी है कि ये जो है अबव एवरेज हैं, ये बिलो एवरेज हैं, ये एवरेज बच्चे हैं हमारे, ये टॉपर्स हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो वो हम लोगों ने उनकी जो है वो कैटेगराइजेशन करनी है, या आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है जी। तो खैर हम लोग अब देखेंगे ये वाला मेथड हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, के मींस क्लस्टरिंग। अब एग्जांपल है हमारे पास क्लस्टरिंग ऑफ स्टूडेंट्स बाय परफॉर्मेंस। ये आपके पास उसका डाटा दिया हुआ है। वी हैव 5 स्टूडेंट्स, देयर मार्क्स इन मैथ्स एंड देयर मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है जी, 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। जो बच्चे इंग्लिश में टॉपर हैं उनको अलहदा करना है और जो मैथ्स के टॉपर हैं उनको अलहदा करना है। मैथ्स के टॉपर कौन कौन से है जी? अगर मैं मैथ्स वाले बच्चों की बात करूं तो मैथ्स के लिए हमारे पास है बासिम और उमर। इसके अलावा एनी और तलत, ये किस में आ जाएंगे जी? इंग्लिश में, एनी एंड तलत। बाकी इसका मैं आपको बताता हूं कि ये 5th वन का हम क्या करेंगे, इसका भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। अच्छा, उसके लिए हम मेथड अब क्या कहता है जी, आपने जिनके जो ये वाले 2 बंदे हैं इनको आप अलग कर दे और ये 2 लोग जो हैं वो इनको आप अलग कर दे। जो इंग्लिश के टॉपर्स हैं अलग कर दे, आपने क्या कर दी, उनकी क्लस्टरिंग अलग कर दी और इनकी क्लस्टरिंग आपने अलग कर दी। बट उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैथमेटिकली क्या करेंगे वो आप जरा समझें। के मींस क्लस्टरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। इट्स एन एल्गोरिदम, ठीक है जी। जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स लिए, उनको पता है कि एल्गोरिदम क्या होता है। ये एक एल्गोरिदम है जिसको खास करके मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है। मशीन लर्निंग एक सबसेट, एक सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जो आपके कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके और कंप्यूटर को लर्न करवाया जा सके, ठीक है जी। उस काम के लिए हम लोग के मींस क्लस्टरिंग जो है वो मशीन लर्निंग सॉरी इस्तेमाल करते हैं। और मशीन लर्निंग के अंदर हम के मींस क्लस्टरिंग को इस्तेमाल करते हैं मोस्टली डाटा को कैटेगराइज कराने के लिए। असल होता है ये कि हमारे पास डाटा जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक्चुअली मशीन लर्निंग में आप समझे ना, अगर लर्निंग की बात, तो लर्निंग 2 तरह की होती है। एक होती है अनसुपरवाइज्ड और एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? देखें, अनसुपरवाइज्ड एक लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जो अनलेबल्ड डाटा के ऊपर काम करती है। अनलेबल्ड डाटा जिसके बारे में आपको पता नहीं है। जैसे कि मेरे पास लेट्स सपोज दैट यहां पर ना चंद एक पिक्चर्स पड़ी हुई है। ये मेरे पास 4 पिक्चर्स हैं। ये कैट की पिक्चर है, ये डॉग की पिक्चर है, ये किसी बर्ड की पिक्चर है और ये सपोज करें किसी ह्यूमन बीइंग की पिक्चर है। मैंने लेबल कर दिया, बता दिया, टैग लगा दिया कि ये फला चीज के लिए है, तो ये बेसिकली लेबल्ड डाटा होगा। क्या होगा? लेबल्ड। और अगर मैं ये चीजें नहीं करता, टैग्स नहीं लगाता, मुझे पता नहीं है बट मेरे पास कलेक्शन तो है लेकिन ये नहीं पता कि ये पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर किसकी है, तो ये अनलेबल्ड है। तो अनसुपरवाइज्ड अनलेबल्ड डाटा के ऊपर काम करती है, जबकि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग कौन सा डाटा यूज करते हैं? लेबल्ड डाटा। और खास करके जो के मींस क्लस्टरिंग है वो अनसुपरवाइज्ड
डाटा के लिए काम आता है हमारे। अब हमें नहीं पता कि हम लोगों ने इनको किस तरीके से कैटेगराइज करना है। अब वो मेथड जरा देखें। सबसे पहले के मीन्स के अंदर हम लोगों ने ये करना होता है जी, हम लोगों ने देखना है कि क्लस्टर्स कितने बनाने लगे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बनाने 2 क्लस्टर। आपको स्टेटमेंट से समझ आ गई कि मैथ वाले बच्चे अलग और इंग्लिश वाले अलग, तो कितने क्लस्टर हो गए 2। इसका मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2। ठीक है जी। यहां पर जो मैथ्स के टॉपर होंगे और यहां पर जो इंग्लिश के टॉपर होंगे, मैथ्स टॉपर्स और इंग्लिश के टॉपर्स। ठीक हो गया। हमें पता है कि कौन कौन सा किस तरफ आना है, लेकिन मैथमेटिकली ऐसा होता है कि नहीं होता, हमने वो देखना है। तो देखें के मींस क्लस्टरिंग में सबसे पहले हम लोगों ने के देखना है, यानी कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने वाले। नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपने देख लिए। अब आप क्या करोगे, इनमें से ना इनमें फॉर्मूला लगाओगे आप इस डाटा के ऊपर, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। लोग इसको यूक्लिडियन भी पढ़ते हैं, यूक्लिडियन भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। देखिए इस डिस्टेंस फॉर्मूला में, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग चले, अगर इसको इस नाम से नहीं तो कम से कम लोगों को ये तो पता ही है, मैथ्स के स्टूडेंट आप लोग रह चुके हो, आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सारे की पावर में क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि हाफ, यानी कि अंडर रूट। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका क्या मतलब है सर? देखें मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने सबसे पहले ना यहां पर एक सेंट्रोइड लेना है। सेंट्रोइड एक रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम, लेकिन देखिए मैथ्स के टॉपर आप एग्जांपल के तौर पे कोई एक वैल्यू पकड़ के यहां पर ना आप इंसर्ट कर दो। अब मैंने यहां पर क्या किया, रैंडमली एक डाटा उठाया, 85 और 70 यहां पर इंसर्ट कर दिया, और 90 और 65 की बजाय हम लोग यहां से ले लेते हैं 40 और 85 वाला लेते हैं। ठीक है जी, 40 और 85 वाला डाटा यहां ले लिया। एग्जैक्ट मैं पर्सन ले रहा हूं, मुझे ये मत कहिएगा सर कि ये तो 70 तो इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये तो इस तरफ होने चाहिए। नो, मैं उस पर्सन को लिख रहा हूं। आप समझ लीजिए कि मैंने यहां पर बासिम का नाम लिख दिया और मैंने यहां पर तलत का नाम लिख दिया। आप ये समझिए कि मैंने नाम लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये हो गया जी बासिम का डाटा, ये हो गया तलत का डाटा। अब हमने क्या करना है, ये मेरे सेंट्रोइड्स हैं, दीज आर माई सेंट्रोइड्स, रैंडम हम लोगों ने लिया। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक करेंगे हर पॉइंट के साथ। दीज आर द पॉइंट्स। देखिए आपके पास पॉइंट्स पड़े हुए, ये 85, 70, 90, 65, 50, 80, 40, 85, 60, 60, ये x की वैल्यूज है सारी, और ये किसकी वैल्यूज है, आप y की वैल्यू कंसिडर कर लो। ठीक है जी। तो यहां पर ये क्या है, ये भी x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू, ये y की वैल्यू है। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। डेफिनेटली ये सेकंड पॉइंट है ना, कोई इश्यू नहीं, आप इसको x2 y2 कह लो। यहां चले सेंट्रोइड, जब हम ये डिस्कस करेंगे तो इसको x1 y1 कह लेंगे, जब ये सेंट्रोइड डिस्कस करेंगे तो इसको x1 y1 कह देंगे। अभी तक चीजें मुझे पता है मुश्किल आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी जरा आपको मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे थे। देखिए हमने क्या करना है, हर पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ और हर पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ भी चेक करना है। जहां डिस्टेंस कम होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्सन को जिसके साथ डिस्टेंस कम होगा उसको साथ हम उसको इंसर्ट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहां से लेता हूं उमर का डाटा। उमर का डाटा क्या, 90 एंड 65। उमर 90 एंड 65। अब इसको मैं इस सेंट्रोइड के साथ इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, बासिम 85 एंड 70। सर यहाँ वैल्यू छोटी है, यहाँ वैल्यू बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में ऊपर होल स्क्वायर होता है। तो मैथ्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जब इसके अंदर माइनस का साइन अगर आ भी गया तो उसको प्लस कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर लगाएं जी डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लगाने लगे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हमारा, आप समझ लीजिए, इसको आप x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो, या इसको x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लेट्स सपोज इसको कहते हैं जी x2 सॉरी, तो ये 90 माइनस 85, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 70 माइनस 65 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लें, ये कितना आंसर बन गया, 90 माइनस 85 का आंसर आ गया 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 70 माइनस 65, 5, 5 का स्क्वायर 25, तकरीबन आंसर आ गया आपका 50, एंड 50 के बाद आंसर आ गया 7 पॉइंट समथिंग। मैं 7 कंसिडर कर लेता हूं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अब इसी उम्र का डिस्टेंस इस सेंट्रोइड के साथ चेक करते हैं, तो दोबारा लिखेंगे उमर 90 एंड 65, और यहां से आप इसको इस सेंट्रोइड के साथ, तलत के साथ कंपेयर कर रहे हो, 40 85। ठीक है जी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 90 माइनस 40 यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 65 माइनस 85 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 50 का होल स्क्वायर प्लस 65 माइनस 85, यानी कि बचेगा माइनस 20, लेकिन मैं 20 लिख रहा हूं क्योंकि वो प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब ये हो गया आपके पास 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500,
प्लस ये हो जाएगा आपके पास 400, ठीक हो गया। अब आप इसको क्या कर लें जी, इनको प्लस कर लें। प्लस करने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आंसर आपके पास आएगा ज्यादा, तकरीबन ये कितना बनेगा 2900 हो गया। यानी कि अगर हम इसको 3000 के लिहाज से भी कैलकुलेट करें तो 2900 का आंसर इससे आएगा लार्जर। क्या आएगा? लार्जर। ठीक है जी, जो भी आंसर आप इसको कैलकुलेट कर लें। दोनों का डिस्टेंस चेक किया, इसका यानी कि बी का आप लोगों ने यहां से उमर का, सॉरी आपने पहले डिस्टेंस चेक किया बी के साथ, फिर उमर का किया तलत के साथ। डिस्टेंस ज्यादा कहां पे? यहां पे। तो ये तो बिल्कुल भी हमारा उस क्लस्टर में नहीं जाएगा। इसका मतलब है डिस्टेंस यहां पर कम है ना, किसका? उमर का डिस्टेंस इस क्लस्टर के साथ कम है, तो उमर को इस क्लस्टर में हम इंसर्ट कर देंगे। 90 एंड 65 आ गया यहां। दैट इज वेरी सिंपल। अब आप क्या करें, अब आप यहां से एनी का डाटा लें, उसका डिस्टेंस इसके साथ भी निकालें, बी के साथ एनी का यही पॉइंट आप इसके साथ भी कंपेयर करें। ऑब्वियसली क्या करेगा वो, इसके साथ डिस्टेंस आपको कम देगा और एनी यहां पर आएगा नाम उसका, आप चेक करेंगे बेशक। इसी तरह से आप मलिहा, चाहे बेशक फिगर सेम है, लेकिन आप मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप उसके अकॉर्डिंगली चेक करो कि इसके साथ वो डिस्टेंस ज्यादा देता है या इसके साथ। तो आप बोलोगे सर आपने एक एक पॉइंट तो पहले ही रैंडमली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हुआ है, आप कैसे कह सकते हो कि बी यहाँ पर और टी यहाँ पर आएगा? नो, हमने ऐसे बोला जरूर, सेंट्रोइड में हम रैंडम वैल्यू लेते जरूर है, लेकिन बाद में आप ये करो ना, आप बासिम का डाटा यहां से पिक करो और ये जो भी पॉइंट है आप इसके साथ उसका कंपेयर करो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करो, आपका आंसर क्या आएगा? इस पॉइंट का इसी पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा? 0, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू। जबकि इसके साथ आपका डिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे? इस क्लस्टर में डालोगे ना, आपका जो मैथ्स क्लस्टर होगा, क्लस्टर नंबर 1। और जब आप उमर का डाटा लोगे, सॉरी तलत का डाटा जब आएगा, पॉइंट जब आएगा, इसके साथ कंपैरिजन करना, यानी कि इसके साथ आप उसका डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करना, फिर तलत का डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करना इसके साथ। ऑब्वियसली यहां पे डिस्टेंस आएगा 0, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि तलत इसी पॉइंट पे आएगा, इसी साइड पे आएगा। तो ये बेसिकली के मींस का मेथड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो पर्टिकुलर तो आप लाजमी तौर पर पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।